चंबल के जंगल का बदला पेड़ों का श्राप। किसान यो रह गए जंगल के पास। चंबल के किनारे बसे बढ़वापुर गांव के किसान हरिराम और गणपत हर रोज की तरह खेतों में काम कर रहे थे। सूरज ढल रहा था और बाकी सभी किसान गांव की ओर लौटने लगे, लेकिन हरिराम और गणपत अपने ट्रैक्टर से कुछ लकड़ियां लाने के लिए जंगल के किनारे रुक गए। गणपत ने कहा, बस आधे घंटे में ट्रॉली भर लेते हैं, फिर चलते हैं। हरिराम ने हामी भरी, पर तभी एक बूढ़े बाबा की आवाज आई, अरे जे क्या कर रहे हो? जंगल में अंधेरा होते ही मत रुकना, जहां कुछ रहता है। पर दोनों हंस पड़े, अरे बाबा, हम तो रोज यहाँ आते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। बाबा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चला गया। जंगल की सजा। दोनों ने पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। पहली कुल्हाड़ी चलते ही अजीब सी ठंडी हवा चली। दूसरी कुल्हाड़ी चलते ही पेड़ों की टहनियां हिलने लगीं। तीसरी कुल्हाड़ी पड़ते ही किसी की गहरी, डरावनी आवाज आई, रुको। हरिराम और गणपत ठिठक गए। जे कौन था? चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। फिर अचानक एक विशाल काले पेड़ की छाया हिलने लगी। उसके तने पर एक चेहरा उभर आया, बड़ी लाल आंखें, फटी फटी चमड़ी और गहरी डरावनी आवाज। तुमने मेरे जंगल को काट डाला, अब तुम्हारी बारी है। भागो, नहीं तो पेड़ तुम्हें निगल लेंगे। गणपत ने डर के मारे कुल्हाड़ी गिरा दी और ट्रैक्टर स्टार्ट करने भागा, पर ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हुआ। हरिराम हड़बड़ा कर बोला, भाई जल्दी कर, कुछ गड़बड़ है। तभी सारे पेड़ हिलने लगे, जैसे कोई आंधी चल रही हो। सूखी टहनियां खुद ब खुद जमीन से उठने लगीं और दोनों की ओर बढ़ने लगीं। पेड़ फिर गरजा, तुम इंसानों ने मेरा पूरा जंगल खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरिराम जोर से चिल्लाया, हमें माफ कर दो, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कौन बचा, कौन नहीं? अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे हरिराम बेहोश पड़ा मिला, लेकिन गणपत गायब था। गांव के लोग ट्रैक्टर के पास पहुंचे तो देखा गणपत की कुल्हाड़ी वहीं पड़ी थी, पर उसका कोई नामो निशान नहीं था। हरिराम जब होश में आया तो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो पेड़ जिंदा थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने जंगल को काटा और अब जंगल ने हमें काट दिया। आज भी गांव में डर। गांव के लोग कहते हैं, अगर कोई रात को जंगल के पास जाए तो सूखे पेड़ों की टहनियां खुद ब खुद हिलने लगती हैं। अगर कोई पेड़ काटने की सोचे तो कानों में वही डरावनी आवाज गूंजने लगती है, मेरा जंगल खत्म हो चुका है, अब तुम भी खत्म हो जाओगे। क्या तुम उस जंगल में रात बिता सकते हो? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और अगले वीडियो का इंतजार करो।